नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया में हर चीज को, हर इंसान को, हर जगह को एक नाम कैसे देते हैं? आज हम ग्रामर की इसी बुनियाद को समझने वाले हैं, नाउन्स यानी कि संज्ञा। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, एक टीम और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इन तीनों में क्या कॉमन है? जरा सोचिए। इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। ये सभी नाउन्स हैं। और ये कैसे? यही तो आज समझना है। आज के हमारे सफर में 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन है क्या, फिर उसे पहचानने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक सीखेंगे और उसके बाद इसके अलग अलग टाइप्स की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये नाउन या संज्ञा है क्या चीज? इसकी डेफिनेशन ना बहुत सीधी सी है। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को दिया गया एक नाम है। अगर और आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया की हर चीज के लिए एक नाम वाला टैग है। और अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक लाइन याद रख लीजिए, जो किसी का नाम बताए उसे नाउन कहते हैं। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पर्सन जैसे बॉय या रिया, प्लेस जैसे स्कूल या दिल्ली, थिंग जैसे बुक या कार, और सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया या फीलिंग जैसे ऑनेस्टी और हैप्पीनेस। हाँ, ये भी नाउन्स हैं। अच्छा, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका शायद सबको इंतजार था। किसी भी सेंटेंस में नाउन को झट से कैसे पहचाने, इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके लिए हमारे पास 3 मैजिकल क्वेश्चंस हैं। कौन, क्या और कहाँ। किसी भी सेंटेंस में नाउन को ढूंढने के लिए बस ये सवाल पूछने हैं। और असली मजा यही है, अगर इन सवालों का कोई जवाब मिलता है तो वो शब्द एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, लड़का खेल रहा है। पूछिए कौन खेल रहा है? जवाब क्या मिला? लड़का। तो बस लड़का एक नाउन है ना? बिल्कुल आसान। तो चलिए अब नाउन्स के टाइप्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं 2 सबसे कॉमन टाइप से, प्रॉपर और कॉमन नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी का असली या खास नाम है जो उसे भीड़ से अलग करता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे रवि किसी एक खास लड़के का नाम है और दिल्ली एक खास शहर का। ठीक वैसे ही मंडे कोई भी दिन नहीं, हफ्ते का एक खास दिन है, और जनवरी साल का एक खास महीना। इसीलिए ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। अब आते हैं इसके ऑपोजिट, कॉमन नाउन पर। ये किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का आम या जनरल नाम होता है, कोई खास नाम नहीं। इस डिफरेंस को ना ऐसे समझते हैं, बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, राइट? तो ये हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं रवि, अब हम किसी स्पेशल लड़की की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। सिमिलरली सिटी आम है लेकिन दिल्ली खास है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 2 और इंटरेस्टिंग टाइप्स देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जो ग्रुप्स के बारे में है, और मटीरियल नाउन्स जो सब्सटेंसेस के बारे में है। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी ग्रुप या कलेक्शन को दिया गया एक सिंगल नाम है, एक शब्द जो बहुत सी चीजों को एक साथ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक टीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्लास। तो ये जो शब्द है ना, टीम और क्लास, यही हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब बात करते हैं मटीरियल नाउन की। ये बहुत सिंपल है। ये उस सब्सटेंस या मटीरियल का नाम है जिससे कोई चीज बनती है, बेसिकली द रॉ मटीरियल। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, यहां तक कि वाटर और मिल्क भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिंग गोल्ड से बनी है तो यहां गोल्ड क्या हुआ? एग्जैक्टली, मटीरियल नाउन। और अब हम आ पहुंचे हैं नाउन्स के फाइनल एंड परहैप्स सबसे इंटरेस्टिंग टाइप पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन फीलिंग्स, क्वालिटीज या आइडियाज के नाम हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील देम और थिंक अबाउट देम। इसके एग्जाम्पल्स हैं लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी और चाइल्डहुड। जैसे हैप्पीनेस है, उसे कोई छू तो नहीं सकता पर महसूस तो कर सकता है ना? बस यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए जो भी हमने अब तक समझा। प्रॉपर नाउन किसी का खास नाम, जैसे रिया
कॉमन नाउन उसी का आम नाम जैसे गर्ल, कलेक्टिव नाउन ग्रुप का नाम जैसे टीम, मटेरियल नाउन रॉ मटेरियल जैसे गोल्ड, और आखिर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं जैसे और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए, नाउन्स के इन सभी टाइप्स में से वो कौन सा टाइप है जो असल में हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की पूरी दुनिया को शेप करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।